नमस्कार और बहुत बहुत गुड इवनिंग आप सबको। कल निफ्टी का वीडियो आपके साथ शेयर किया था मैंने, जिसमें कुछ टेक्निकल एनालिसिस के साथ किया था, थोड़ा लंबा हो गया था वो। आज ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आवरली चार्ट है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें छोटा सा वीडियो ये होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। ये राइज हमने यहाँ से जो देख रहे हैं हम, 1 2 एंड देन दिस इज़ द थर्ड वेव जो चल रही है या ख़त्म हो गई है। यहाँ पे हमने या तो थर्ड वेव पूरी की है या तो इनर वेव 3 पूरी की है थर्ड की। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म आउटलुक इस चार्ट में दिखता है, वो चाहे यहाँ पे थर्ड की इनर ख़त्म हुई हो या थर्ड वेव खुद ख़त्म हुई हो, वो ये दिखा रही है कि ये करेक्टिव मूव एक यहाँ से यहाँ हमने लिया है। उसके बाद जो बाउंस हम ले रहे हैं ये भी एक करेक्टिव है। आप देखिए ए बी और ये सी वेव चल रही है इस करेक्टिव बाउंस की। अब अगर ये ए है तो ये मोस्ट प्रॉब्ली बी वेव है जो ऊपर जो जा रही है। दिस बी वेव कैन ईजिली गो अबव द हाई ऑफ द ओरिजिन ऑफ द ए वेव दैट वाज 19,455. That is no restriction. Is B wave पे ये restriction नहीं है. It is not a restriction that it will not cross above this high. It can easily go above this high and become an irregular B wave. That is not the problem. But the point is कि even if it crosses this, then it should not move much beyond 19,800, 19,800 levels. ये जो resistance मैंने लिख रखा है, give and take 100 points, यहाँ के ऊपर बैंक निफ्टी का स्कोप बहुत कम दिख रहा है। यहाँ तक चली जाए यही बहुत है, लेकिन इसके ऊपर तो जाने का चांस फिलहाल इस मूव में नहीं दिखता है। देखिए, हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर, आई हैव ऑलवेज बीन रिपीटिंग दिस इन मैनी वीडियोस, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द मार्केट। हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं वो क्या करके गुंजाइश रखता है, व्हाट पैटर्न इट कैन फॉर्म, व्हाट इज द मूवमेंट दैट इट कैन शो, दैट इज ऑल वी कैन एनालाइज। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट विल गो दिस लेवल, इट विल गो दैट लेवल, बट दिस चार्ट शोज फ्रॉम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बैंक निफ्टी 19,800 19,900 के लेवल्स को पार नहीं करना चाहिए अपसाइड में, और नीचे हमें फिर से एक बार इसके नीचे जाना पड़ेगा। अगर ये बी वेव बन रही है, अगर ट्रायंगल पैटर्न बनता है तो कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ये एक इरेगुलर फ्लैट या रेगुलर फ्लैट बनता है तो हम इसके नीचे जाएंगे इस लो के। तो ध्यान रखिएगा कल के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म एनालिसिस है ये। बी वेव चल रही है हमारी, वी शुड कंप्लीट समवेयर अराउंड दिस हाई लेवल। Although it has made a 61% retracement, no problem, but it can still move higher. 19,800, 19,900 are the upper limits. It should not move much beyond that. In fact, it will not go beyond that. And the downside support जो हमारा है वो 18,400 के आसपास है। ऊपर का आप लीवरेज ले सकते हैं, ऊपर आप थोड़ी रियायत बरत सकते हैं, नीचे बिल्कुल रियायत मत बरतिएगा। 18,400 का सपोर्ट बहुत की है, अगर इसके नीचे हम चले जाते हैं दिक्कत है फिर। तो इतना ही सा है, इस चार्ट में बहुत ज़्यादा है नहीं। ये यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन से वेव यहाँ पूरी कर रहे हैं, थर्ड या इनर वेव थर्ड। द पॉइंट इज़ वी आर फॉर्मिंग अ करेक्टिव पैटर्न विच इज़ नॉट कंप्लीट, इट हैज़ टू कंप्लीट टुमारो। सो ऑल एग्रेसिव लॉन्ग्स अगर किसी ने रख रखे हैं, दे शुड बी वेरी केयरफुल। और शॉर्ट्स के लिए तो आप लाइव मार्केट में देखिए, ये अपर लिमिट है इसकी 19,800 19,900। उसके बाद एक करेक्टिव मूव हमें मिलना चाहिए नीचे की ओर। करेक्टिव मूव नहीं, एक करेक्शन नीचे की ओर मिलना चाहिए, दैट कैन बी एन इम्पल्स ऑल्सो। लेट अस सी। So thank you, this is all, and till we meet again, namaskar, jai hind.